नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यू आर स्पेशल में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा चैनल देखने के लिए और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ डायपर। हमें डायपर यूज़ करना चाहिए या क्लॉथ नैपीज यूज़ करनी चाहिए, इस बारे में मैं आज आपके साथ बात करूँगी। तो आप लोगों ने अपने बूढ़े बुजुर्गों से सुना होगा या फिर बहुत सारी न्यू मॉमीज से भी सुना होगा कि डायपर यूज़ करना सही नहीं होता है। डायपर यूज़ करने से रैश हो जाते हैं, बच्चे को बहुत दिक्कत होती है, डायपर यूज़ करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो क्या ये बात सही है या ये बात गलत है? आपको क्या लगता है? प्लीज़ डू कॉमेंट। मुझे जो लगता है वो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं अपने बच्चे को क्लॉथ नैपी और डायपर दोनों में रखती हूँ। मैं क्लॉथ नैपीज भी रेगुलर यूज़ करती हूँ और डायपर्स भी रेगुलर यूज़ करती हूँ सिंस ही वॉज बॉर्न। अभी मेरा बच्चा 2 महीने का है और वो क्लॉथ नैपी और डायपर दोनों में ही कंफर्टेबल रहता है। अब मैं डायपर रेगुलर यूज़ क्यों नहीं करती हूँ? क्या मुझे लगता है कि डायपर यूज़ करना सही नहीं है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे डायपर यूज़ करने में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती है, सिवाय इसके कि डायपर को डीकम्पोज होने में बहुत साल लगते हैं। तो हम जितना चाहें उसे अवॉइड कर सकते हैं, बल्कि हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन डे टू डे लाइफ में डायपर्स अवॉइड करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि आजकल जो वर्किंग मॉम्स हैं या फिर जब भी आप अपने बच्चे को बाहर लेकर जाते हो तो आपको डायपर यूज़ करना ही पड़ता है। आप क्लॉथ नैपी में उसे नहीं रख सकते, वरना आप उसे कहीं पर भी लेकर जाओगे, अगर उसने पी कर दिया तो मेस क्रिएट होगा। या फिर अगर आपका बच्चा सो रहा है दिन में या रात में और उसने पी कर लिया तो फिर वो सही से सो नहीं पाएगा। तो ऐसे में डायपर यूज़ करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। मैं अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिना डायपर के ही रखती हूँ, क्लॉथ नैपी यूज़ करती हूँ, या फिर आजकल एक बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया है, वो है क्लॉथ डायपर्स का। क्लॉथ डायपर्स बहुत सही रहते हैं। एक तो ये अफोर्डेबल है, दूसरा आप रीयूज़ कर सकते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिकम्पोज होना ईजी है, कोई भी प्रॉब्लम एनवायरनमेंट के लिए नहीं क्रिएट करने वाले हैं हम क्लॉथ डायपर्स से। तो क्लॉथ नैपी, क्लॉथ डायपर्स एंड डायपर्स, इसके बीच का एक रास्ता है क्लॉथ डायपर्स का, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं तीनों ही चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। जब मेरा बेटा सुबह उठता है तो मैं उसका डायपर रिमूव करती हूँ, जो मैंने उसे रात में पहनाया होता है। रात से दिन के बीच में मैं 2 डायपर्स यूज़ करती हूँ। उसके बाद में मैं उसे थोड़ी देर खुला छोड़ देती हूँ, देन मैं उसे क्लॉथ नैपी में रखती हूँ। आफ्टरनून मैं क्लॉथ डायपर्स यूज़ करती हूँ। इवनिंग में मेरा बच्चा ज़्यादा पी करता है तो उस टाइम पे मुझे क्लॉथ डायपर भी 3 से 4 बार चेंज करना पड़ता है। अगेन जैसे ही रात होने वाली होती है 8 से 9 बजे के बीच में मैं अपने बच्चे को डायपर पहना देती हूँ, जो कि मैं मिडनाइट चेंज करती हूँ और फिर सुबह चेंज करती हूँ। तो इस तरह से मैं डायपर को यूज़ करती हूँ। अब रही बात रैश होने की, तो वो कैसे अवॉइड करें? रैश डायपर की वजह से नहीं होता है, रैश होता है रॉन्ग हाइजीन की वजह से, या फिर आप अपने बच्चे को सही से आप अपने बच्चे का सही से हाइजीन जब मेंटेन नहीं कर रहे हो तभी उसको रैश हो सकता है। वो क्लॉथ नैपी से भी हो सकता है, क्लॉथ डायपर से भी हो सकता है और डायपर से भी हो सकता है। तो केवल डायपर पहनाने से रैश होगा, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप अपने बच्चे का हाइजीन कैसे मेंटेन करें? जब भी आपका बच्चा पी करता है, चाहे उसने डायपर पहना हो या क्लॉथ नैपी पहना हो या क्लॉथ डायपर पहना हो, हमेशा उसे रिमूव करके आप वाइप कीजिए, या फिर अगर आप वाइप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन है एक कॉटन का कपड़ा रखिए, उसे गीला करिए पानी से, सिंपल नॉर्मल वाटर, हाँ बस पानी ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। आप उसे गीला करिए और अपने बच्चे के जेनाइटल्स को क्लीन करिए, उसे थोड़ा सा एयर ड्राई होने दीजिए। उसके बाद में आप नारियल का तेल या डायपर रैश क्रीम यूज़ करिए, देन वो क्रीम भी ड्राई हो जाने दीजिए। देन हम अपने बेबी को क्लॉथ नैपी, क्लॉथ डायपर या डायपर जो भी आप पहनाने वाले हैं वो पहनाइए। अब कुछ लोग कहेंगे डायपर रैश क्रीम पहले क्यों यूज़ करनी है? डायपर रैश क्रीम तो रैश के लिए होती है,
बस यहीं पर आप एक गलती करते हैं। डायपर रैश क्रीम रैश को अवॉइड करने के लिए बनाई गई है, इसलिए मैं डायपर पहनाने से पहले डायपर रैश क्रीम यूज़ करती हूँ। बल्कि आजकल की सारी मॉम्स डायपर रैश क्रीम यूज़ कर रही हैं। आजकल मार्केट में बहुत ही अफोर्डेबल रेंज है डायपर रैश क्रीम की, तो आपको बहुत ही हाई एंड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हिमालय की रैश क्रीम यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी है। अगर आप थोड़ा और अच्छे रेंज में लेना चाहते हैं तो मैं चीकू की रैश क्रीम यूज़ करती हूँ। चीकू की डायपर रैश क्रीम भी बहुत अच्छी है। मेरे बच्चे को 2 महीने में कोई भी रैश नहीं हुआ है। मैं क्लोथ नैपी, डायपर्स, क्लोथ डायपर्स सब कुछ ही यूज़ कर रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया। और मैं तीनों ही चीज़ें पहनाने से पहले डायपर रैश क्रीम लगाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं जब उसे डायपर पहना रही हूँ तभी मैं डायपर रैश क्रीम लगाऊंगी। अगर मैं क्लोथ नैपी भी पहना रही हूँ उसके पहले भी मैं डायपर रैश क्रीम ज़रूर लगाती हूँ। आप चाहें तो अफोर्डेबल चीज़ भी ले सकते हैं, जो कि है नारियल का तेल। सबके घरों में इजीली मिल जाता है। आप अगर डायपर रैश क्रीम नहीं लगाना चाहते तो आप नारियल का तेल भी लगा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा नारियल का तेल नहीं यूज़ करना है। अ ड्रॉप इज़ इनफ फॉर दैट। पहले आप अच्छे से उसे क्लोथ से क्लीन करिए, फिर कुछ बूंदे आप वहाँ पर लगाइए, उसे अच्छे से मसाज करिए बहुत ही हल्के से, ताकि वो ड्राई हो जाए। बस आपको तेल को ड्राई करना है, फिर आप अपनी नैपी उसको पहना दीजिए, क्लोथ नैपी या डायपर जो भी आप उसे पहनाने वाले हैं। उसके बाद में आपको ध्यान ये रखना है, जैसे ही आपका बच्चा पी करता है, अगर उसने क्लोथ नैपी पहना है तो आपको इमीडिएटली वो क्लोथ नैपी रिमूव करना है। अपने बच्चे को उस गीली जगह से हटाना है, अच्छे से साफ करके आपको उसको चेंज कर देना है। वो क्लोथ नैपी आप दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, उसे आप तुरंत धुलने के लिए डाल देंगे। फर्स्ट आप डिटर्जेंट से वॉश करिए। आजकल बेबी क्लोथ्स के लिए अलग से डिटर्जेंट आता है, आप वो ले सकते हैं। माइल्ड डिटर्जेंट्स होते हैं। देन आप उसे डेटॉल के वाटर में सोक करके उसे ड्राई होने के लिए डाल दीजिए। ड्राई होने के लिए बच्चों के कपड़ों को हमेशा ही सनलाइट में रखिए। कभी भी ऐसे छाँव में कपड़ों को मत सुखाइए बच्चों के। हमेशा जब बहुत अच्छी धूप हो वहीं पे आप बच्चों को रखिए, क्योंकि जो सनलाइट होती है वो नेचुरल सैनिटाइजर की तरह काम करती है, नेचुरल सैनिटाइजेशन करती है कपड़ों का। बच्चों के कपड़ों में जर्म्स नहीं होने चाहिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सनलाइट में ही बच्चों के कपड़ों को सुखाएं। तो क्लोथ नैपी के बारे में आपने जाना कि क्लोथ नैपी को आपको तुरंत बदलना है। वो क्लोथ नैपी एयर ड्राई करके बच्चे को दोबारा नहीं पहनानी है, हमेशा उसे धुलकर सनलाइट में सुखाकर तभी बच्चे को पहनानी है, ये याद रखिएगा। कुछ न्यू मॉमीज ये गलती करती हैं कि वो ये देखती हैं कि बच्चे ने एक बार पी की है, उसे रख देती हैं, अगर वो सूख गई तो वापस उसे पहना देती हैं। जी हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। ये मत सोचे कि नहीं नहीं ऐसा तो कौन करता होगा, ऐसे हैं बहुत से लोग जो ये प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल इसे अवॉइड करिए। जो भी आपकी क्लोथ नैपी एक बार बच्चे ने पी की है आप उसे तुरंत धुल दीजिए और सनलाइट में सुखाकर अपने बच्चे के लिए दोबारा से यूज़ करिए। क्लोथ डायपर्स आपकी बच्चे की 2 से 3 बार की पी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मेरे बच्चे की 2 बार की पी क्लोथ डायपर्स में एब्जॉर्ब हो जाती है, तो जैसे ही मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा गीला हो गया है मैं उसे रिमूव कर देती हूँ और तुरंत धुलने के लिए डाल देती हूँ। डायपर्स जैसा कि मैंने आपको बताया मैं रात में यूज़ करती हूँ, 2 बार डायपर चेंज करती हूँ मैं। एक मैं जब शाम को पहनाती हूँ नया डायपर वो, और जो मैं एक मिडनाइट को चेंज करती हूँ, और मॉर्निंग में मैं उसे रिमूव कर देती हूँ। प्लस अगर मेरे बच्चे को मैं कहीं लेकर जा रही हूँ तो मैं डायपर पहनाकर ही उसे बाहर लेकर जाती हूँ, और एक डायपर अपने बच्चे के डायपर बैग में रख कर ले जाती हूँ अगर उसे ज़रूरत पड़े तो। और अगर मैं पूरे दिन के लिए जा रही हूँ तो मैं 2 से 3 डायपर अपने बैग में रखती हूँ, क्योंकि बाहर मैं क्लोथ नैपी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। बाहर मैं अपने बच्चे को क्लोथ डायपर भी नहीं पहनाती हूँ, बल्कि मैं डायपर्स लेकर जाती हूँ। तो डायपर यूज़ करना बिल्कुल सेफ़ है जब तक कि आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, बट बिकॉज दे आर नॉट ईजिली डिकम्पोजेबल, तो जितना आप उसे अवॉइड कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि बच्चे को रैश होगा उसे अवॉइड करना कोई सही बात नहीं है। डायपर्स बिल्कुल ना यूज़ करना भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आप डायपर्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे तो बच्चा रात को बिल्कुल ही सो नहीं पाएगा। मेरा बेबी रात में 6 से 7 बार पी करता है, तो ऐसे में अगर वो इतनी बार सुसु करने के बाद उठेगा तो वो ठीक से सो नहीं पाएगा। इसलिए उसे अच्छी नींद देने के लिए मैं डायपर यूज़ करती हूँ।
प्लस अपने आप को भी अच्छी नींद देने के लिए डायपर बहुत काम आता है। तो डायपर अवॉइड करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके बच्चे को कोई रैश नहीं होगा जब तक कि आप हाइजीन मेंटेन करेंगे, डायपर रैश क्रीम यूज़ करेंगे और एक अच्छा डायपर यूज़ करेंगे। अच्छे डायपर में इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। किसी भी ब्रांड का डायपर यूज़ करना सही नहीं है। हाँ, आपके बच्चे को कौन सा डायपर सूट कर रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है कि नॉर्मल रेंज का डायपर भी आपके बच्चे को सूट करे या फिर हाई रेंज का डायपर आपके बच्चे को सूट करे। पैम्पर्स, हगीज, बेबी हग्स, बहुत सारे ब्रांड्स हैं डायपर के। तो आपको करना ये है कि आप पहले छोटा पैक मंगवाइए एक डायपर का, अपने बच्चे को पहना कर देखिए, फिर ये देखिए कौन सा डायपर आपके बच्चे को सूट कर रहा है। मैं फ़िलहाल अपने बेबी को पैम्पर्स और बेबी हग के डायपर्स पहना रही हूँ। दोनों ही उसे बहुत अच्छे से सूट कर रहे हैं, जो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है इसलिए मैं टेप डायपर का यूज़ कर रही हूँ, ना कि पैंट्स का। जब वो बड़ा हो जाएगा तो शायद मैं पैंट डायपर्स में स्विच करूँगी, बट दिस टाइम आई एम यूजिंग टेप्ड पैम्पर्स डायपर्स। तो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दैट। मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगी। और आपके जो भी क्वेश्चंस हो डायपर्स यूज़ के बारे में, क्लॉथ नैपीज के बारे में, प्लीज़ डू कमेंट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर, like and subscribe. Thank you so much for watching my video.